प्रणाम सभी योग साधकों को। मैं कृष्णा योगी एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल योगाचार्य कृष्णा योगी पहाड़ी पर दोबारा से आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। आप लोगों का अथाह प्रेम देखकर मुझे लगा कि मुझे और वीडियो अपलोड करनी चाहिए, जिससे जन जन तक यह वीडियो पहुँच जाए और स्वास्थ्य लाभ आसानी के साथ प्राप्त हो सकें। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो हस्त मुद्राओं पर आधारित टॉपिक है। हस्त मुद्राओं के द्वारा हम किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक बताया था कि हस्त मुद्राओं पर है, उसमें जो मुद्राएं हैं हमारी, वो हमारी जो है आसनों का विकसित रूप है। तो पहली मुद्रा जो है हमारी ध्यान मुद्रा है। हम आपको बता दें, इन्हें पांचों अंगुलियों में पांचों तत्व विद्यमान हैं, जो कि प्रतिनिधित्व करती हैं उन पांचों तत्व का। जो हमारी पहली अंगुली है अंगुष्ठ, वो हमारी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद जो हमारी तर्जनी अंगुली है वो वायु तत्व का करती है। जो हमारी तीसरी अंगुली है मध्यमा अंगुली, वह आकाश तत्व का करती है। चौथी अनामिका जो है हमारी, वो हमारी पृथ्वी तत्व का करती है। और जो पांचवी अंगुली है हमारी कनिष्ठिका, वो हमारी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। पहली मुद्रा हमारी ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी अंगुली को, उसके अग्रभाग को इस तरीके से हम परस्पर मिलाएंगे और ये हमारी पहली मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से हमारी धारणा शक्ति बढ़ती है, हमारा ध्यान बढ़ता है, मन एकाग्र होता है, चंचलता दूर होती है। इसके अलावा हमारी जो मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। हमारा मस्तिष्क मजबूत होगा, सर दर्द, अनिद्रा, बेचैनी इत्यादि हमारी समस्याएं दूर होंगी। तो जो दूसरी मुद्रा है वो है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा तर्जनी अंगुली और अंगुष्ठ को, तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाकर इस तरीके से हमारी वायु मुद्रा बनेगी। यह वायु मुद्रा वायु संबंधी रोगों को दूर करती है। वात संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को यह दूर करती है। इसके अलावा गठिया, संधिवात और आर्थराइटिस इत्यादि बहुत सारी जो पक्षाघात एक पक्ष में जब कभी आघात हो जाता है यानी पैरालाइज हो जाता है, उस समस्या को भी यह मुद्रा दूर करती है। इसके अलावा साइटिका, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द इत्यादि में भी यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। इस तरीके से तो जो अगली मुद्रा है वो हमारी शून्य मुद्रा। जो मध्यमा अंगुली है हमारी, वो हमारी जो है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो अंगुष्ठ के मूल में लगाकर इस तरीके से इस मुद्रा का हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, इस मुद्रा को बनाते हैं हम। तो इस मुद्रा से हमें क्या लाभ हैं? यह मुद्रा जिनको थकान है, जिनके कान में दर्द है, कान बहता है, वो लोग इसका नित्य अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा बहरापन, कम सुनाई देना, बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। रोज़ इसका अगर आधा एक घंटा अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी जो है हमारी समस्याएं वो दूर होंगी। इसके अलावा जो अस्थियों से संबंधित समस्याएं हैं, जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं हैं, हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। इसके अलावा जो मसूड़े हैं हमारे, वो भी मजबूत होते हैं। पायरिया संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इस तरीके से हो गया। इसके बाद की जो हमारी अगली मुद्रा है वह हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में हम अनामिका और अंगुष्ठ के अग्र भागों को इस तरीके से आपस में टच करते हैं और यह मुद्रा जो पृथ्वी मुद्रा है यह हमारी शारीरिक दुर्बलता है उसको दूर करती है। इसके अलावा जो जिन लोगों में भार कम है उनकी भार को बढ़ाती है और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा कम करती है। इसके अलावा हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और सात्विक गुणों का विकास होता है। और इसके अलावा जो विटामिनों की कमी है वो इस मुद्रा के द्वारा आसानी के साथ दूर हो जाती है और शरीर स्फूर्ति बनी रहती है। प्राण मुद्रा से जो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहती है। तो उसमें हम प्राण मुद्रा में अंगुष्ठ और कनिष्ठिका और अनामिका अंगुली को, उसके अग्रभाग को इस तरीके से आपस में परस्पर मिलाएंगे तो यह मुद्रा जो बनेगी हमारी प्राण मुद्रा बनेगी। प्राण मुद्रा हमें
प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कराती है और उस ऊर्जा को बनाए रखती है। इसके अलावा हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी और इसके अलावा जो आँखों के विकार हैं, आँख संबंधी जो दोष हैं, वह इस मुद्रा के द्वारा दूर होते हैं। इसके अलावा नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। इसके अलावा जो विटामिनों की कमी है उसको भी यह मुद्रा दूर करती है। तो हमारी अगली मुद्रा है वो हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका को मिलाकर इस तरीके से यह मुद्रा बनती है, ये मुद्रा। तो जो हमारी अपान मुद्रा है यह शरीर में जो विजातीय तत्व हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा किडनी संबंधी समस्याएं और दांतों संबंधी जो समस्याएं हैं, कब्ज संबंधी समस्या है और गैस्ट्रिक संबंधी समस्या है, इन सभी समस्याओं को यह मुद्रा दूर करती है। इसके अलावा बवासीर संबंधी समस्याओं को दूर करती है। हृदय रोग में भी यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है और जिन लोगों को पसीना अधिक आता है, पसीने के श्रावण को भी यह मुद्रा कम करती है। तो जो अगली मुद्रा है हमारी वह है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो हमारी अपान मुद्रा थी और वायु मुद्रा को मिलाकर अपान वायु मुद्रा बनती है। इसमें हमारी केवल जो कनिष्ठ का अंगुली है वो सीधी रहेगी, बाकी अंगुलियों को इस तरीके से हम आपस में टच करेंगे। तो जो अपान वायु मुद्रा है यह वात संबंधी जितने भी रोग हैं, संधि रोग हैं और आर्थराइटिस संबंधी समस्याएं हैं, हार्ट संबंधी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को दूर करता है। तो इसके बाद की जो अगली मुद्रा है हमारी वो है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में हम अनामिका अंगुली को अंगूठे के मूल में दबाकर इस तरीके से मुद्रा बनाएंगे। तो जो सूर्य मुद्रा है यह मुद्रा हमें गर्मी प्रदान करती है। जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनके ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे थोड़ा सा उसके लेवल को बढ़ाने का काम करती है। सूर्य मुद्रा से शरीर में अपार ऊर्जा का संचार होता है और शरीर हमेशा स्फूर्ति से बना रहता है और जो शक्ति है वो हमेशा फुर्ती बनी रहती है। तो अगली मुद्रा हमारी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को इस तरीके से हम बनाते हैं आपस में अंगुलियों को लॉक करके। तो लिंग मुद्रा जो है वो सर्दी जुकाम इत्यादि को दूर करता है। इसके अलावा शरीर में गर्मी बढ़ाती है और इसके लिए हमेशा दूध का सेवन जो है कम करना है, ये सावधानी रखनी है। और जो निम्न रक्तचाप के रोगी हैं उनके रक्तचाप को यह मुद्रा बढ़ाती है। तो आज के इस पैकेज को हम यहीं पर विराम देंगे। अगले पैकेज में जो है हम अन्य विषय के साथ ज़रूर शामिल होंगे। तो आज का जो हमारा हस्त मुद्रा का पैकेज है यहीं पर हम उसको समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का।